तो मुझे वर्ल्ड वॉर 3 जो अब हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप की वॉर्स होती हैं, तो ये जो वॉर जो है जो ग्राउंड पे लड़ी जाती है, जो ग्राउंड वाली वॉर तो वैसी अब हम खत्म होती देख चुके हैं, वो तो होती अब एयर स्ट्राइक्स और नेवल से है, ग्राउंड वाली तो वॉर्स नहीं हो रही हैं। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 3 है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कहने वाली। जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर होगी भी, जब भी होगी, तो वो डेटा ड्रिवन वॉर होगी, वो इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर होगी, वो एआई ड्रिवन वॉर होगी। वो ऐसे इधर उधर मिसाइल्स फेंकने वाली बात ये जो हो रही है, इस समय पावर गेम चल रही है, ये पावर ऑप्टिक्स चल रहे हैं। इफ यू आस्क मी, जैसे बात वो कर रही थी, मैंने तो भी पावर ऑप्टिक्स में पुतिन हार गए अभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारे। जैसे अभी अंशु मैम बात कर रही थी और जो पहले मैं भी बोल रही थी कि ये जो अमेरिका की आंतरिक स्थिति चल रही है, वहां पे हम ना भूलें $38.4 ट्रिलियन का डेट है। मतलब पूरी इकोनॉमीज खत्म हो जाती है जितना तो उसका डेट चल रहा है। तो वो इस समय पूरे वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लुक अमेरिका इज गोइंग टू बी ग्रेट अगेन एंड अमेरिका इज ग्रेट एंड हम लोग अपना ये सारा, इसलिए वो सारा का सारा कब्जाने की बात कर रहा है, जहां पे उसको नेचुरल रिसोर्सेज दिख रहे हैं, जहां उसको गैस दिख रही है, जहां उसको ऑयल दिख रहा है। ग्रीनलैंड को इसीलिए कब्जाना, कनाडा को 51st स्टेट इसीलिए बनाना। और जो बात हो रही थी, जो केजीबी की मैम बात कर रही थी, वो शख्स करता जा रहा है और कोई उसको रोकेगा। उसी पे आ रही हूँ जो मैम बात कर रही थी कि देखिए वो केजीबी के बैकग्राउंड से आते हैं। तो पुतिन का हमेशा से ये रहा है और केजीबी का अपना ये रहा है कि वो तुरंत कभी भी हमला नहीं करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट देने में भी देखिए बहुत नपीतुली स्टेटमेंट दिए इस समय पुतिन ने। तो इस समय वो पूरा पहले समीकरण बिठाएंगे, वो हारने वाली गेम खेलते ही नहीं है। अगर आप रशिया का इतिहास उठा के देखें, अमेरिका ने आज तक कितनी वॉर जमीन पे लड़ी है या कितनी जीती है, लड़ी तो मतलब जीतनी तो बहुत दूर की बात है, लड़ी ही नहीं है। पुतिन विल नेवर फाइट अ लूजिंग बैटल। वो हमेशा देखिए, वहां बात चल रही थी जब यूक्रेन और रशिया के पीस की बात कर रही थी, वो वहां पे बम फेंक देते हैं। वो अपने जो पावर सिचुएशन है उसको वो डाइल्यूट नहीं करेंगे। एकदम से जी मेरे को तो एकदम इंस्टेंट जवाब देना, वो कभी इंस्टेंट जवाब देते ही नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका इतिहास देखिए। तो जवाब कैसा आएगा? इसमें मैं 1 सेकंड का और टाइम लूंगी, क्योंकि हम जो यूएन इस समय क्या बात हो रही है, UNCLOS जिसको हम कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, उसका आर्टिकल 110 और 111 का हवाला देकर अमेरिका ने कंट्रोल किया है, क्योंकि सारी बात टाइमिंग की चल रही है। और वो कब से उसको देख रहे थे, ऐसा नहीं है, ट्रैक कर रहे थे। ये तो है नहीं कि कल नहीं कर सकता था या 10 दिन पहले या 10 दिन बाद भी तो हो सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए पहले उसने ट्रेलर दिया मुधारों को उठा के, फिर अभी देखा कि लोग नहीं बोले हैं, फिर उसने उसके बाद इसको टाइमिंग किया कि भैया अब मैं ये कह रहा हूं कि जी ये तो स्टेटलेस शिप है। उसने आर्टिकल 110 का यूज किया कि ये स्टेटलेस शिप है, और आर्टिकल 111 का यूज किया घोस्ट शिप है और ये शैडो फ्लीट है, तो मैं तो इसको भी हथियार लूंगा। तो वहां पुतिन के वहां से स्टेटमेंट आई है कि भैया आपने हाई सी स्पेस को कैप्चर, जो हाई सीज पे आप निकल रहे थे वहां आपने इसको, मेरी टेरिटरी के शिप को आपने कैप्चर किया है। तो ट्रंप ने भी बड़े टाइमिंग के साथ, जब आ रहा था और जब तक वो बेला 1 था तब भी तो कैप्चर हो सकता था। जब वो रशिया का फ्लैग उस पे आया तब उसने बिल्कुल, जब वो 24 दिसंबर को फ्लैग उसका चेंज हुआ, तो वो ऑप्टिक्स दिखाने के लिए ट्रंप ने किया। वो बेसिकली ही इज आल्सो टेस्टिंग हिज वाटर। बड़ी ऑनेस्टली अगर हम देखें, ट्रंप भी इस समय मतलब पाँव में पानी में पाँव नहीं डालते हैं, कितना गर्म है, कितना गर्म है, कितना गर्म है। और ट्रंप भैया एक ही बार, मतलब पुतिन एक ही बार जवाब देते हैं और वो वही पूरा समीकरण बिठा के जवाब देंगे, और ऐसा करारा जवाब देंगे कि तब ट्रंप को भी नहीं समझ में आएगा कि भैया मैं क्या करूं। तो पुतिन का जवाब कैसा होगा? मतलब